जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है। इस विषय पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि माँ दुर्गा की अरदास किस प्रकार लगानी है। तो मैंने आपसे उसमें कहा था कि जब आपकी अरदास माँ दुर्गा की कृपा से पूरी हो जाएगी तब आपको माँ दुर्गा को एक धन्यवाद का भोग अवश्य देना है। बाकी जो दरबारों के नियम होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। जब इच्छा पूरी होती है, अरदास पूरी होती है तो कढ़ाइयाँ लेकर जाई जाती है। सबके अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन अगर आप घर पर अरदास लगाते हैं और किसी दरबार से आप नहीं जुड़े हैं तो तब आपको माँ को धन्यवाद एक भोग देना चाहिए, जिसको धन्यवाद का भोग बोलते हैं। यानी माँ का आप शुक्रगुजार करते हैं कि आपका कार्य माँ भगवती की कृपा से सिद्ध हुआ है, आपका आशीर्वाद उन पर इसी प्रकार बना रहे और जब आप आगे भी अरदास लगाएं तो माँ भगवती आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करें। तो उसी के लिए ये भोग मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, भोग बहुत आसान है। वैसे तो जो भोग होता है वो सामर्थ्य के अनुसार होता है। माँ भगवती एक तुलसी के पत्ते पर प्रसन्न हो जाती हैं, छोटे से जल के लोटे पर भी प्रसन्न हो जाती हैं। बाकी आप देने को तो कितना भी दे सकते हैं, सब कुछ सामर्थ्य के अनुसार है। लेकिन फिर भी मैं एक सामान्य चीज़ ही आपको बताऊँगी कि अगर आपकी अरदास पूरी हो चुकी है तो आपको ये करना है। आपको एक तो माँ के लिए थोड़ा श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार के सामान में आप 5 सामान भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य है। 16 श्रृंगार ले सकते हैं तो 16 लीजिए। बाकी अगर आपका जितना भी सामर्थ्य है उतना श्रृंगार का सामान आप ले सकते हैं। लेकिन श्रृंगार के सामान में आपको सिंदूर, मेहंदी और माँ की चूड़ियाँ, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। ये 3 सामान और साथ में बिंदिया माँ की, ये 3-4 सामान तो आपको ज़रूर ही लेने हैं। साथ में आपको इसके आगे आपकी सामर्थ्य है, आप 5 सामान भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको माँ को एक चुनरी देनी है। चुनरी आपको जैसी आपकी सामर्थ्य है उसी हिसाब से आपको चुनरी देनी है। छोटी चुनरी भी दे सकते हैं, बड़ी चुनरी भी दे सकते हैं, सब कुछ सामर्थ्य का खेल है। फुल साइज की चुनरी भी आप दे सकते हैं। उसके साथ में माँ को एक मीठा पान देना है, एक नारियल माँ को देना है। साथ ही माँ को कोई मिष्ठान का भोग भी देना है। साथ में मिष्ठान का भोग आप कोई भी रख सकते हैं, आप किसी प्रकार की मिठाई भी रख सकते हैं, आप घर से हलवा पूरी भी बना करके ले जा सकते हैं। और साथ ही जो आपकी श्रद्धा है, आप मीठे में कुछ भी रख सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और आपको उसमें कुछ दक्षिणा भी अवश्य रखनी है। दक्षिणा भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। आप 11 रुपये भी रख सकते हैं, 21 रुपये भी रख सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा है वो रखना है। साथ ही माँ की जो है एक पान अलग से लेना है, उस पर आपको माँ की सुपारी जरूर देनी है, लौंग और इलायची, ये माँ को जरूर देना है। माँ को बहुत प्रिय होता है, माँ दुर्गा को भी और माँ काली को भी। तो ये भोग आपको देना है। छोटा सा भोग है, ज़्यादा बड़ा भोग मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि सब कुछ व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। लेकिन माँ फिर भी यही कहना चाहूँगी कि माँ केवल भाव पर चलती है। अगर आप भाव और श्रद्धा के साथ माँ को जो कुछ भी अर्पण करेंगे, महारानी वही स्वीकार करती हैं। ये माँ की विशेषता है। यही विशेषता माँ काली की भी है और यही विशेषता माँ दुर्गा की भी है। दोनों माँ जो है, क्योंकि माँ है तो भाव पर ही चलती हैं। तो ये भोग आपको देना है और इसके लिए कोई दिन विशेष ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिन विशेष ही चुनना है। दिन विशेष अगर आपका पड़ जाता है, जैसे कि आज आपकी अरदास पूरी हुई है, तो अगर आपकी कल अष्टमी पड़ जाती है तो बहुत अच्छा है, सोमवार पड़ जाता है तो बहुत अच्छा है क्योंकि माँ का दिन होता है। साथ ही मंगल भी पड़ जाता है तो भी अच्छा है, शनिवार पड़ता है तो भी अच्छा है, अष्टमी का तो दिन अच्छा होता ही है, चतुर्दशी का दिन पड़ता है, नवमी का दिन पड़ता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप देना चाहते हैं तो इन दिनों में दे सकते हैं। अन्यथा कोई मैं दिन विशेष नहीं कह रही हूँ, माँ ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया है। माँ ने कहा है कोई भी दिन आप दे सकते हो, क्योंकि माँ भगवती तो 7 दिन मंदिर में विराजमान रहती हैं, सबके भोग लेने के लिए तैयार रहती हैं। तो आप किसी भी दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ को ये धन्यवाद का भोग दे सकते हैं। और इस भोग की आपको बहुत अलग ही महिमा दिखाई देगी। जब आप इस भोग को देंगे तो उसके बाद में आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी। ऐसा लगेगा आपके सिर से कोई एक बहुत बड़ा भार था, जो भार आपके सर से छूट गया है। क्योंकि देखिए, जब हम कार्य माँ भगवती हमारा पूर्ण कर देती है तो हमारे ऊपर भार आ जाता है, क्योंकि वो अपना भार तो माँ, जो माँ के ऊपर भार होता है वो तो माँ भार अपना उतार देती हैं, तो फिर भार हमारे ऊपर आता है। तो उसके बाद में हमें अपना भोग देना होता है। तो इसी प्रकार से आपको ये भोग देना है और भोग बहुत ही आसान है, आराम से आप भोग लगा सकते हैं। अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। प्रश्न है रूबी देवी जी का। इनका प्रश्न ये है कि
मुझे ज़्यादा पूजा पाठ करना नहीं आता, हवन या जैसा कुछ मुझे नहीं आता, लेकिन जब मैं माँ को याद करती हूँ तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं और चेहरे में खुशी होती है। क्या माँ मुझसे खुश है या मुझे क्या क्या ना कि क्या माँ की अच्छी से पूजा करनी चाहिए? देखिए, जिन व्यक्तियों को भाव आते हैं, यानी रोना आता है या शरीर के रोंगटे भी खड़े होते हैं, उबासियाँ आती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए। यानी इसका अर्थ ये होता है कि जो उनकी ऊर्जा है वो आपके आसपास ही है। अगर भगवती ऐसा संकेत आपको दे रही हैं तो आपको उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस बात पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ हर किसी के आसपास नहीं घूमती हैं। शक्तियाँ उन्हीं के पास आती हैं जो सच्चे मन के और पवित्र आत्मा के व्यक्ति होते हैं। तो अगर आपके साथ ये परिस्थिति है तो आपको माँ की जितनी सेवा हो उतनी सेवा आपको करनी चाहिए। अगला प्रश्न है पुनीत कुमार जी का। माता जी, एक सवाल है कि जो हमारे घर के ऊत पितृ देवता होते हैं, जैसे दादाजी, बड़े भैया या बेटा, तो क्या हम पितृ देवता को नाम से बुला सकते हैं? ऊत पितृ देवता को याद करते समय या जोत भोग लगाते समय, अमावस निकालते समय नाम लेना होता है या दादा बाबा भैया कहकर भी बुलाया जाता है? ऊत पितृ देवता को नाम से लेकर बुलाने पर वो नाराज तो नहीं होते हैं? प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए एक अच्छा प्रश्न है। जो भी इस प्रश्न का उत्तर सुनेगा उसको बहुत ज्ञान मिलेगा। देखिए बच्चे, जो आपने जैसा बोला है कि जो देवता हैं ऊत पितृ, पहली बात तो ऊत पितृ कौन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊत पितृ वो होते हैं जो आपके परिवार के सदस्य होते हैं और जो बिना विवाह के इस संसार से विदा हो जाते हैं, जिनका विवाह नहीं होता, तो वो ऊत पितृ कहलाते हैं। तो इस तरह के पितृ जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो इनको मना के रखना पड़ता है। अगर ये नाराज़ हो जाते हैं तो घर में तबाही मचा देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के पितरों को मनाना होता है। रही बात आपकी कि भोग देते समय या अमावस निकालते समय आपको उनका नाम लेने की आवश्यकता है क्या? देखिए, पितरों का कभी नाम नहीं लिया जाता, पितरों को केवल याद किया जाता है भोग देते समय पे, और यही संबोधन उनको दिया जाता है कि हे पितृ महाराज। इस तरह का संबोधन उनको देना होता है। इसके अलावा कोई भी संबोधन उनको नहीं दिया जाता है। जब आप अपने पितरों के श्राद्ध करते हैं या उनका तर्पण करते हैं, जैसे श्राद्ध पक्ष जो होता है उसमें आपके जो पितृ होते हैं यानी आपके जो पूर्वज होते हैं उसमें व्यक्ति विशेष का श्राद्ध किया जाता है। तो जब व्यक्ति विशेष का श्राद्ध किया जाता है तो वह व्यक्ति विशेष का ही नाम लिया जाता है। जैसे कि आपके दादाजी का है तो उनका नाम लेकर के तर्पण किया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पूर्वज हो चुके होते हैं जिनका हमें कोई भी नाम ज्ञात नहीं होता, तो इसलिए उनको पितृदेव कहकर ही संबोधित किया जाता है। और श्राद्ध पक्ष में जो व्यक्ति विशेष का श्राद्ध किया जाता है आप उनका ही नाम लें। इसके अलावा आप कोई भी अमावस्या निकालते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तब अपने पितरों की पूजा करते हैं, तब आपको नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊत पितृ जो होते हैं, ऊत पितृ का जो मैं मानती हूँ, जो भी आप भोजन आदि या कुछ भी कपड़ा आदि निकालते हैं तो आपको पूर्वजों के साथ ही निकालना चाहिए। अगर आप अलग से एक परंपरा चलाते हैं, यानी ऊत पितृ के नाम का एक अलग से आप परंपरा अपने परिवार में चला देते हैं, तो वो अच्छी बात है, वो शांत रहेंगे। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई भी ये परंपरा को तोड़ता है, इस रिवाज को तोड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती हैं तो जो रिवाज होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, तो उनका अज्ञान होने लगता है, यानी उनको ज्ञान नहीं रहता। जो आपके आने वाली पीढ़ी होती है तो भूल चूक होने लगती है, और यही भूल चूक आपके घर में परेशानी पैदा कर देती है। तो आप इस चीज़ को जितना सीधा लेकर चलेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर आप इसको अलग तरीके से लेकर चलेंगे तो फिर आपको उसका पालन जीवन पर्यंत करना है और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी उनका पालन करना पड़ेगा, अन्यथा आपके घर में कोई ना कोई परेशानी होगी। तो आप अगर अपने ऊत पितृ के लिए भी कुछ भी करते हैं तो आपको केवल उनका नाम नहीं लेना है, आपको केवल पितृगण ही बोलने हैं, पितृदेव ही नाम बोल करके उनका संबोधन करना है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे और आपको अच्छी जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय